दोस्तों, बुंदेला राजा वीर सिंह जूदेव का बनाया हुआ यह किला 1613 में बनाया गया था और फांसी कहाँ होती है वहाँ हम पहुँच गए हैं ढूंढते ढूंढते। फिलहाल यह कैदियों के लिए बनाया गया था, इसमें कैदी रहते थे और अब हम फांसी की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब फांसी की तरफ हम नहीं बढ़ रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि तो दोस्तों इधर भी कुछ बैरक देख रहे हैं। संभवतः सैनिकों के लिए रहा होगा। आइए किले का मनोरम दीदार करते हुए हम पहुंच गए हैं फांसी घर। इस किले में झांसी की रानी रहती थी और जब उन्हें इसका आधिपत्य सौंपा गया तो अंग्रेजों ने किया इसका विरोध। गंगाधर राव तक यह किला मराठा सरदारों के वजूद में रहा, उनके आधिपत्य में रहा। लेकिन जैसे ही रानी लक्ष्मीबाई को इसका सौंपा गया किले का उत्तराधिकार, वैसे ही अंग्रेज़ों ने इसका विरोध किया। अंग्रेज़ों ने इसे नहीं माना। अब यह दरवाज़ा देख रहे हैं, इधर से कैदियों को ले आया जाता था इस तरफ से, और फिर यह सिटकरी देख रहे हैं और यह दरवाजे का कितना मजबूत बना होगा उस समय। और कैदी इधर से भी आते थे। अब जिनको फांसी देना था तो फांसी देने के समय उनकी मना स्थिति क्या होगी, इसकी कल्पना तो वही कर सकता है जिसे हुआ होगा। दोनों तरफ से पकड़ते हैं, जल्लाद पकड़ करके सैनिक ले आते हैं। जल्लाद का तो वहाँ काम नहीं होता है। ले आते हैं, आँखों पर पट्टी बांध देते हैं और इस स्थान पर ले आते थे। उधर भी आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं और यही वह स्थल है जहाँ फांसी दी जाती थी। अब देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं फांसी देने का स्थल। यह दोनों तरफ सैनिक रहते थे, इधर भी रहते थे, उधर भी रहते थे। और यह है, देखिए, उस समय एक घिर्री बनाई गई थी, इसमें रस्सी लगती थी और यहाँ से लटकाया जाता था। अब कैसे बनाया होगा उन लोगों ने, आप विचार करिएगा। लेकिन इस घिर्री में उन्हें लटका करके दरवाज़ा इधर से भी बंद, इधर से सैनिकों का पहरा रहता था। फांसी अंतिम सज़ा है, फांसी से बड़ी कोई सज़ा नहीं है। अनेक देशों में मृत्युदंड के प्रावधान बने हुए हैं, इसे मृत्युदंड कहा जाता है। और मृत्युदंड को रोकने का एकमात्र अधिकार भारत में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का है। यानी भारत के राष्ट्रपति चाहें तो मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दें, आजीवन कारावास को चाहें तो सज़ा ख़त्म कर दें, मृत्युदंड को सज़ा ख़त्म कर देंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई उस पर संशोधित, परिवर्तित और उसको हेर फेर उसमें नहीं करेंगे। ऐसा केहर सिंह बनाम पंजाब राज्य और ऐसे कुछ मामलों में दिया गया है। तो यह है दोस्तों फांसी घर, जिसकी ऊंचाई आप देख रहे हैं। अभी तक इसमें बहुत कोई तोड़ फोड़ नहीं की गई है, लेकिन दरारें आ गई हैं और यह महल कभी भी ध्वस्त हो सकता है। तो इस तरह से फांसी देते थे और बड़ा क्रूरतम तरीका था। हमने एक स्थान दिखाया था, शिवाजी महाराज का जो किला है वहाँ महाराष्ट्र में, उसे हमने दिखाया था। वहाँ एक ऐसा स्थान जो सबसे ऊंचाई का स्थान पहाड़ पर होता था, वहाँ उस कैदी को ले जा करके और वहीं से धक्का दे करके गिरा देते थे, जहाँ से बचने का कोई स्थान नहीं होता था। सीधे आते थे नीचे और नीचे केवल और केवल चट्टानें होती थी, तो वह उसके प्राण पखेरु उड़ जाते थे। दोस्तों, यह वीर सिंह जूदेव का बनाया हुआ किला जो 1857 की क्रांति का गवाह है और बताता है कि किस तरह से यहाँ तमाम कुछ मज़ारें भी हैं, मैं उनको भी दिखाने का प्रयास करूँगा। तो जिन सैनिकों ने लड़ा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने जम करके इस लड़ाई को लड़ा। इधर भी ऊपर देख रहे हैं, यह बुर्ज है। जैसा कि मैंने बताया 22 की संख्या में यहाँ बुर्ज हैं और अपने आप में यह किला बहुत सुंदर, मनोरम और वास्तुकला की दृष्टि से बहुत शानदार निर्माण इसका किया गया है।
तो दोस्तों आगे बढ़ कर के थोड़ा सा और आपको दिखा देते हैं। संभव है यह निर्माण कुछ बाद का हो, लेकिन यह निर्माण तो उसी समय का है, 1613। अब आप जोड़ करके बताइए कितने दिन हो गए। और जो हमारे भवन बन रहे हैं उनकी क्या स्थिति है। यहाँ कुछ कुर्सियाँ लगी हुई हैं, कभी कभार कोई कार्यक्रम यहाँ कराए जाते होंगे। संभवतः कोई कुआं रहा होगा। देखिए, जैसा कि मैंने बताया, यह फांसी घर संकेतांक लगा हुआ है, यह फांसी घर है। और अब हम नीचे चलते हैं शंकरगढ़ की तरफ, जहाँ एक मंदिर है खूबसूरत। इसी मंदिर में लक्ष्मीबाई पूजा करती थी। यह इस किले का सबसे प्राचीन मंदिर है, जहाँ अभी भी पूजा होती है।